नमस्कार, परमाक्ष एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइजर रीना शर्मा। तो जो सीरीज हमने शुरू की थी अलग अलग भावों के ऊपर, हॉरोस्कोप्स के डिफरेंट हाउसेस के ऊपर, आज हम उसके 8th स्पॉट पर हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे घर की, कुंडली के एक ऐसे भाव की जो कि बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता है। द मोस्ट मिस्टीरियस हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप, यानी कि 8th हाउस ऑफ एनी हॉरोस्कोप, या अष्टम भाव, या कष्ट भाव, या फिर हाउस ऑफ सडननेस, हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड। हम इस घर को बहुत नामों से जान सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैक होल, पाताल लोक, जहां से जो भी कुछ निकलेगा बाहर वो कुछ मिस्टीरियस होगा, इसके अंदर कुछ मिस्ट्री होगी, जो बहुत रिसर्च होगा, इन डेप्थ नॉलेज के बाद निकलेगा, वो इस घर से देखा जाता है। The 8th house of horoscope is also called or is also known as the recycling of souls का घर, यानी कि यहाँ जन्म और मृत्यु रिसाइकल होती है। ये जन्म और मृत्यु का घर है। इसे शमशान भाव भी कहते हैं, शमशान भी यहाँ से देखा जाता है। तंत्र, मंत्र, ओकल्ट, मिस्टिसिज्म, कोई भी ऐसी नॉलेज या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ही कह लें, एनी इन डेप्थ नॉलेज, फिलॉसफी, ये सब हम 8वें भाव से देखते हैं। हम इस घर से और क्या क्या देखते हैं? हम यहाँ से ससुराल देखते हैं, हम यहाँ से डार्कनेस देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं देखते हैं, किसी और का कमाया हुआ धन जब आपको मिलता है तो वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। Basically, any kind of wealth or money that you get after a person's death, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, जैसे कि इनहेरिटेंस। बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि जब आपके पेरेंट्स की डेथ होती है तो आपको इनहेरिटेंस जो मिलता है, दुख के बाद जो धन मिलता है, दैट इज सीन थ्रू 8th हाउस। ऐसा पैसा जो कि हम एज लोन लेते हैं या कर्ज के रूप में लेते हैं, लेकिन वो हमें वापस नहीं करना होता, वो धन भी हम 8th हाउस से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी टीनेजर बच्चे के पेरेंट्स की सपोज डेथ हो जाती है और वो अकेला रह जाता है इस दुनिया में, और उसके रिश्तेदार उसको मदद करते हैं। द रिलेटिव्स कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू हेल्प हिम फाइनेंशियली, हिम और हर, और उसको पैसे देते हैं, फाइनेंशियल मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली वो उससे इन रिटर्न कुछ नहीं चाह रहे होते, और वो बच्चा भी इतना अबोध होता है कि उसे पता नहीं होता कि वो सब जो ऋण उसके ऊपर चढ़ रहे हैं या जो कुछ भी लोगों ने उसकी हेल्प करी है वो उसे कहीं आगे जाके रिटर्न करनी पड़ेगी। 8th हाउस से सिर्फ हम बुरा ही नहीं देखते, हमें यहाँ से बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे बहुत ही उच्च कोटि की समाधि, वो 8th हाउस से देखी जाती है। जैसे कि कुंडलिनी जागृत होती है किसी की, वो हम 8th हाउस से देखते हैं। जैसे कि वी ऑल्सो कॉल इट अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, दैट इज सीन थ्रू द 8th हाउस। बट येस, दिस हैपन्स फॉर द पॉजिटिव रीजंस ऑफ कोर्स। And also 8th house gives you that kind of meditative state of mind which usually any other house of the horoscope can never give you. मैंने यहाँ कुंडलिनी की बात क्यों करी? क्योंकि कुंडलिनी कहाँ से जागृत होती है? आपके मूलाधार चक्र से, right from the base of your spine, that is anus, that is the body part which is depicted by the 8th house. That is why they say कि आपको कुंडलिनी जागृत करने के लिए 8th हाउस की एनर्जीज को रिसाइकल करना पड़ता है और दुनियादारी से या सांसारिक प्रलोभनों से अपने ध्यान को हटाना पड़ता है। One needs to do a lot of meditation, kriyas, different types of kriyas, which are yogic kriyas, and ध्यान। इन सब चीज़ों के बाद आप अपनी उन एनर्जीज को रिसाइकल करते हैं, और वो 8th हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता है तभी आप कर पाते हैं। And then you can attain that state of enlightenment जिसके लिए लोग तरसते हैं। 8th house also represents scandals, especially scandals related to sex, extramarital affairs, and also आपके dark secrets। सबके जीवन में कोई ना कोई गहरा काला रहस्य होता है, और वो रहस्य अगर आपको जानना है तो आपको कुंडली के 8th हाउस में झांकना पड़ेगा।
और क्योंकि वो रहस्य, वो सीक्रेट्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं दबे होते हैं, वो कभी कभी आपको आगे आके, सामने आके, सरफेस पे आकर हॉन्ट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई पीपल गो टू सी साइकाइट्रिस्ट्स। इसीलिए 8th हाउस से या 8वें भाव से हम साइकाइट्रिस्ट को भी देखते हैं। जो कुछ भी आपके सोलर प्लेक्सस में या फिर आपके मणिपुर चक्र में आप छिपा कर या दबा कर रखते हैं, वो आपको, आपकी बॉडी को और आपके माइंड को अफेक्ट करता है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। यही वो मणिपुर चक्र है जो कि आपको कॉन्फिडेंट, हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करवाता है। अब ये थी अष्टम भाव की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं बात करूंगी उन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि भावत भावम के ऊपर बेस्ड हैं। आपकी कुंडली का अष्टम भाव आपके छोटे भाई बहनों की हेल्थ के बारे में, ऑब्स्टेकल्स जो उन्हें दिए जाएंगे उनके शत्रुओं से या उनके मिस्ट्रेसेस या उनके डेट्स, इनके बारे में बताता है। आपकी कुंडली का अष्टम भाव आपके माता के बच्चों यानी कि उनकी संतानों के साइकोलॉजिकल बिल्ड अप को बताता है कि उनका साइकोलॉजिकल बिल्डअप सेटअप कैसा होगा। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपके बारे में भी बताता है, आपकी मनःस्थिति के बारे में बताता है। बेसिकली यू गेट टू नो हु यू आर थ्रू योर 8th हाउस। आपकी माँ कितनी पढ़ी लिखी होंगी ये आपकी कुंडली का अष्टम भाव बताता है। और आपके अष्टम भाव से आपकी संतान कैसी सुख सुविधा में रहेगी, वो कैसे घर में रहेगी, और उनकी माँ यानी कि आपकी पत्नी कैसी होंगी। देखिए, जनरली पत्नी, आपकी स्पाउस को कहाँ से देखा जाता है? 7th हाउस से। लेकिन आपकी पत्नी, आपके बच्चों की माँ कैसी होंगी वो 8th हाउस से देखा जाता है। और ये तभी एप्लीकेबल है अगर आप एक पुरुष हैं। और अष्टम भाव और क्या बताता है? अष्टम भाव बताता है कि आपका कम्युनिकेशन आपके शत्रुओं के साथ कैसा होगा। क्या आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे उनके साथ, या वो आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, या बहुत डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होगा, या इट विल बी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, और इट विल बी अ हेड ऑन कोलिजन। आई मीन, विल देयर बी अ वेरी अग्रेसिव कम्युनिकेशन दैट यू आर गोइंग टू हैव विद योर एनिमीज। एंड ऑल्सो आप अपने डेट्स, अपने ऋण को किस तरीके से उतारेंगे। क्या आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे अपने उधार या डेट्स को उतारने के लिए, या अपनी कार बेचेंगे, या कोई ऐसी संचित धन संपत्ति बेचेंगे जैसे कि कोई ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, डायमंड्स दैट यू हैव बीन अक्यूमुलेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड सडनली आपको कोई लोन उतारना है और वो आपको सेल करना पड़े, वो सब बेचें तो आप अपना लोन उतारें। ऐसा करेंगे। आप कौन सा रिसोर्स लेंगे फॉर गिविंग आउट और फॉर कंप्लीटिंग योर लोन और पेइंग ऑफ योर लोन्स। इसीलिए जितनी भी तांत्रिक मांत्रिक प्रक्रियाएं हैं वो 8th हाउस से करी जाती हैं, 8th हाउस के द्वारा देखी भी जाती हैं। दिस हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। यहाँ से किसी भी जातक की उम्र देखी जाती है, उम्र देखी जा सकती है। Basically this house is a little misinterpreted because generally हम कहते हैं कि डेथ हम 8th हाउस से देखते हैं, whereas the real मारक हाउस is the 7th हाउस। जब भी 7th हाउस के लॉर्ड की या फिर जो प्लैनेट उसको रूल कर रहा है उसकी दशा, अंतरदशा आती है, that is more dangerous. 8th हाउस is not that dangerous. आपकी कुंडली का 8वां घर आपके स्पाउस की स्पीच को भी दर्शाता है, आपके इन लॉज कैसे होंगे वो भी बताता है, आपके फादर के कैसे रिलीजियस बिलीव्स होंगे वो भी बताता है। 8वां घर सीवर्स को दर्शाता है, सीवर्स यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन्स। 8वां घर आपके बॉसेस के क्या डिजायर्स हैं, क्या इच्छाएं हैं वो भी बताता है। 8वां घर आपके एल्डर सिबलिंग्स का क्या प्रोफेशन होगा ये भी बताता है। वर्ल्ड आपके एल्डर सिबलिंग्स को, आपके बड़े भाई बहनों को कैसे परसीव करेगा, लोग उन्हें कैसे परसीव करेंगे, ये आपकी कुंडली का अष्टम भाव बताता है। और अष्टम भाव क्या बताता है? एनी काइंड ऑफ फियर, जैसे हमें हेलुसिनेशन होता है, हम रात को सो रहे हैं और हमें कोई पेड़ हिलता हुआ दिखे तो हमें लगेगा इट्स अ घोस्ट, वो कोई भूत है या कोई स्पिरिट है। वो सब फियर्स जो होते हैं, दे आर अननोन फियर्स, दे आर सीन फ्रॉम द 8th हाउस ऑफ अ पर्सन। अगर किसी के हॉरोस्कोप में 8th हाउस वीक होता है तो उससे बहुत हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कुछ लोग आपको अपना एक नियर डेथ एक्सपीरियंस बताएंगे कि बिल्कुल वो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है और वो वापस आए हैं। वो कब होता है? जब
8th हाउस का कनेक्शन भरणी या मघा नक्षत्र से हो, उस समय उस इंसान को, और वो उसकी पत्री का 8th हाउस होना चाहिए, तब उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। जनरली हम 12th हाउस को हाउस ऑफ मोक्ष कहते हैं, विच इज करेक्ट ऑल्सो, लेकिन वो रास्ता, वो पैसेज जो हमें मोक्ष तक लेके जाता है, जो हमें वो एनलाइटनमेंट दिलाता है, दैट इज थ्रू द 8th हाउस। तो ये था मेरा विवरण 8वें भाव के बारे में या कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो आपने पहले ना सुना हो, और अगर आपको कुछ ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें मिली है, समथिंग वेरी वेरी यूनिक, देन प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड मेरा YouTube परिवार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ेगा, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करूंगी अपना वीडियो, आप एक पर्सनल नोटिफिकेशन पाएंगे। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ one-on-one consultation, please WhatsApp on the number given in the description and which is seen in the video as well. Please do not call. We are getting calls on that number. Generally, we do not encourage calls. आप please उस पे message करिए. Someone will definitely get back to you, and you will get all the queries answered. Thank you. Thank you so much for your time and for watching this video.